सुप्रभात सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पर। आज जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आने वाले हर परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है कि स्क्रॉल ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। आंसर है स्क्रॉल ऑफ ऑनर पुरस्कार से राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के कलेक्टर गौरव गोयल को सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है पुस्तक मूर्ख वारो सामाजिक ने के लेखक कौन है। सही उत्तर है पुस्तक मूर्ख वारो सामाजिक ने के लेखक बांग्ला कवि शंख घोष हैं। हाल ही में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पिछले 2 दशकों में पहली बार यह पुरस्कार किसी बांग्ला लेखक को दिया गया है। हाल ही में किस गीतकार को साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब है गीतकार बॉब डिलन को साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इतिहास में पहली बार किसी गीतकार को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अमेरिका के बॉब डिलन ने अपने कैरियर में 70 से अधिक एल्बम निकाले हैं तथा 653 गाने और गाए लिखे हैं। अगला प्रश्न है भारत में डिजिटल जांच और प्रशिक्षण के लिए पहला केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। सही जवाब है डिजिटल जांच और प्रशिक्षण के लिए पहला केंद्र हरियाणा में स्थापित किया गया है। यह केंद्र साइबर पुलिस को बढ़ावा और सामाजिक सामग्री की निगरानी करने के लिए गुड़गांव में राष्ट्रीय तकनीकी अनुशासन NTRO के सहयोग से हरियाणा में स्थापित किया गया है। इसमें केंद्र के से चयनित पुलिस अधिकारियों को काल्पनिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में डिजिटल भुगतान को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई। सही जवाब है डिजिटल भुगतान को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भीम मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई। यह एप्लीकेशन एक आधार आधारित मोबाइल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है PM केयर फंड ट्रस्ट के लिए किस उपकरण की स्थापना के लिए 201 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। सही जवाब है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। PM केयर फंड ट्रस्ट एक 162 समर्पित मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना के लिए 201 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यह कार्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वयं निकाय सेंट्रल मेडिकल सप्लाई स्टोर द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस संगठन ने आकस्मिक कर्तव्यों के लिए पूर्ण महिला टीम को तैनात किया गया है। सही जवाब है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष बल की एक पूर्ण महिला टीम को हाल ही में उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर शहर में गंगा नदी के किनारे आकस्मिक कर्तव्यों के लिए तैनात किया गया है। यह टीम पूर्ण रूप से प्रशिक्षित है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसी राष्ट्रीय तानसेन 2020 से सम्मानित किया गया है। सही जवाब है हाल ही में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को प्रशिक्षित तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार संस्कृति के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं को प्रदान किया जाने वाला यह राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान अभिनव कला परिषद संस्था भोपाल को प्रदान किया गया है। पंडित सतीश व्यास को 2 लाख रुपए की आयकर मुक्त राशि सम्मान पट्टिका शाल व श्रीफल प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसे हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बने हैं। सही जवाब है सुनील शर्मा को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और CEO बनाया गया है। पाठकों को बता दें कि वह विनोद कुमार यादव का स्थान लेंगे। यादव का कार्यकाल 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हो गया था। शर्मा 1947 के बैच के स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मान मिला है। सही जवाब है हाल ही में वरिष्ठ वैज्ञानिक हेमंत कुमार पांडे को ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए लोकप्रिय दवा लुकोसमिन समेत अनेक जड़ी बूटी आधारित दवाएं विकसित करने में योगदान के लिए DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है
किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क बना है? सही जवाब है हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग ने नया प्रयोग करते हुए राज्य का पहला पॉलिनेटर पार्क तैयार किया गया है। पाठकों ध्यान दें कि पॉलिनेटर श्रेणी में तितली, मधुमक्खी और चिड़ियां आती हैं क्योंकि यह तीनों परागण करते हैं। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिहाज से यह बेहद अहम प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोब सॉकर अवार्ड से किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है? सही जवाब है हाल ही में दुबई में घोषित किए गए ग्लोब ऑस्कर अवार्ड्स में पुर्तगाली स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को शताब्दी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है। इसके अलावा स्पेन के पूर्व खिलाड़ी और फिलहाल मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप मार्टिलियो को शताब्दी का बेस्ट कोच चुना गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रतिवर्ष 27 दिसंबर को शहीद ज्यादा दिवस मनाने की घोषणा की है? सही जवाब है हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष स्कूलों में 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि राज्य के पाठ्यक्रम में अब छात्रों को सिख गुरुओं के जीवन और बलिदान के बारे में पढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? सही जवाब है हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। इसके लिए सबसे बड़ी नवीनीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक मणिकरण पावर लिमिटेड लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस रिफाइनरी के लिए लिथियम एस्क को ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा। पाठकों को बता दें कि लिथियम एक दुर्लभ तत्व है और यह भारत में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू हुई है? सही जवाब है हाल ही में मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड मिला है? सही जवाब है हाल ही में आईसीसी ने भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ डिकेड दिया गया है। पाठकों को बता दें कि एमएस धोनी को 2011 में नॉटिंघम टेस्ट में विचित्र रन आउट के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान बिल को वापस बुलाने के लिए प्रशंसकों द्वारा सर्वोन्नत चुना गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा? सही जवाब है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बनाए जाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को पूरे भारत में सुशासन दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? सही जवाब है 25 दिसंबर 2020 को पूरे भारत में सुशासन दिवस मनाया गया है। पाठकों को बता दें कि यह प्रतिवर्ष के भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।